बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाना यूट्यूब चैनल से आज मैं आपके लिए लाई हूँ मक्खन रेसिपी, बटर रेसिपी। मक्खन रेसिपी बनाना बहुत ही आसान होता है। घर में केमिकल से पाक आप ये मक्खन बना सकते हैं। मेरे बताए हुए तरीके से बाज़ार का आप मक्खन लाना छोड़ दें। ये मक्खन बनाए, यकीन जाने एक दफ़ा आपने बनाया तो आप कहेंगे क्या ही बात है, बहुत मज़े का बनता है। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को बताऊंगी। तो मक्खन रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर ले लिया, इसमें हम मलाई, जो डेली हम दूध बॉईल करके रखते हैं, वो हमने इसमें मलाई शामिल कर दी है। तकरीबन ये मलाई बनती है 2 दिन की, 250 ग्राम के लगभग ये होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में इसको हमने महफूज कर लिया है। अभी हम इसमें 1 चम्मच दही का लगा देंगे। 1 चम्मच दही का, खट्टा दही नहीं होना चाहिए, नहीं तो मक्खन का टेस्ट खराब होगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, नीचे से लेके ऊपर तक सारी मलाई को हमने मिक्स करना है। इसमें थोड़ा थोड़ा आपको दूध नज़र आ रहा है, ये मैं आगे चल के बताऊंगी दूध मैंने इसमें क्यों शामिल किया है। सिर्फ मलाई भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको हम 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से हमारी जो मलाई है वो जम के तैयार हो जाए। तो जी अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी मलाई जम चुकी है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट, कितनी ज़बरदस्त हमारी मलाई जम के तैयार हो चुकी है। ये देखें, उल्ट पलट करके मैं सब तरीके से आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही इजी है ये, इस तरह से मक्खन बनाना ज़रूर बनाइएगा आप लोग भी। तो अभी स्पून के साथ हम इसको चेक करते हैं कि कहीं इसमें पानी तो नहीं है, कहीं ये जमी तो नहीं। अगर नीचे से आपको दूध नज़र आ रहा होगा तो फिर ये नहीं जमेगी। 1 घंटे के लिए आप मज़ीद भी रख सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही थिक हो चुकी है हमारी मलाई, मतलब ये दही बन चुकी है। यहाँ पे मैंने जूस वाला जग ले लिया है, इसमें हम सारी मलाई को शामिल कर देंगे जो दही से हमने जमा के रखी हुई है। जूस वाले जग में नहीं आप बनाना चाहते तो जो छोटी मधानी होती है हैंड के साथ, हम उसके साथ भी कर सकते हैं, उससे भी मक्खन आसानी से निकल आता है, लेकिन उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आजकल किसके पास इतना टाइम है। तो यहाँ पे जूस वाले जग में हम ठंडा पानी शामिल कर रहे हैं मलाई के अंदर। तकरीबन 1 गिलास मैंने ठंडा पानी शामिल किया है। आपने इसमें क्यूब्स नहीं शामिल करने, जो बर्फ़ है वो नहीं शामिल करनी, नहीं तो मक्खन आपका अच्छे से नहीं बनेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हम ब्लेंड करते जाएंगे। ब्लेंड हमने किस तरह करना है, 2-2 मिनट हमने चलानी है मशीन, और 1 मिनट के लिए हमने इसको ब्रेक देना है। फिर 2 मिनट के बाद चलाएंगे, फिर 1 मिनट के लिए ब्रेक देंगे, ताकि अच्छे से हमारा मक्खन जो है ना सारा निकल जाए। अभी हम माशाल्लाह देख सकते हैं ये तकरीबन 4 मिनट के बाद मक्खन बनना शुरू हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पे मक्खन हमारा अच्छा खासा बन चुका है तकरीबन ये 4 मिनट के बाद। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस मशीन को बंद कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मक्खन 4 मिनट में बन के तैयार हो चुका है। और जग को हम अच्छे से हिला लेंगे ताकि एक जगह पे मक्खन सारा इकट्ठा हो जाए, ज़्यादा हमें मेहनत ना करनी पड़े। ये देसी तरीके से आपको बता रही हूँ, इस तरह हाथ से भी हम निकाल सकते हैं मक्खन को। अच्छे से हाथ से निकालें तो बहुत ही मज़े का निकलता है, लस्सी भी सारी जो इसके अंदर होती है वो निकल जाती है। तो दूसरा स्टेप, अगर हाथ नहीं यूज़ करना चाहते तो आप चम्मच ले सकते हैं। चम्मच लेके इसको सारे मक्खन को एक साइड पे आप इकट्ठा कर लें। उसके बाद इस तरह से आप प्लेट में डालते जाएं। तो जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा मक्खन बन के तैयार हो चुका है। मक्खन बनाना बहुत ही आसान है। तो जी इस तरह से मक्खन को हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा मक्खन बन के तैयार हो चुका है। मक्खन बनाना बहुत ही आसान है, यकीन करें एक दफ़ा आपने घर में बनाया, बच्चों को पराठों पे लगा के दें, आप ब्रेड पे लगा के दें, बहुत ही इसका मज़े का टेस्ट होता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो बाज़ार से मक्खन लाना आप भूल जाएंगे। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो मैंने दूध शामिल क्यों किया था, मैंने लस्सी बनाने के लिए उसमें थोड़ा इजाफी दूध रखा था। तो अभी हम इसमें 2 टेबल स्पून चीनी की शामिल कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसमें पानी बर्फ़ डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे इसको ब्लेंड कर लें। यहाँ पे लस्सी को मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी ताकि चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो एक तीर के साथ 2 शिकार, मक्खन भी घर का बन गया और लस्सी भी बन गई। पराठों के साथ तो क्या ही बात है, साथ आप अचार ले सकते हैं। माशाल्लाह ये देखिए कितनी क्रीमी सी लस्सी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।